विक्रम के पुण्यार्जन श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, भीम गली, विश्वास नगर, दिल्ली 32। श्री पंकज जैन, सारिका जैन, माणिक विहार, दिल्ली। श्री पवन जैन, शशि जैन, रोहित जैन, स्वाति जैन, गुंजन जैन, आर्यन जैन, फॉर्म PR जैन फ्यूजिंग, रघुवरपुरा नंबर 1, गांधीनगर, दिल्ली 31। श्री ब्रिजसेन, सुनीता जैन, शोभित सृष्टि जैन, निर्ग्रंथ जैन सह परिवार, अर्जुन गली, विश्वास नगर, दिल्ली 92। श्री सुचिन जैन, श्री राजकुमार जैन, सुलेख सुशीला जैन, वर्धमान। श्री विकास जैन, प्रीति जैन, मोनिका जैन, ईशान जैन, मयूर विहार, दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन, मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली। नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छदे। अनंत शक्तियों से संपन्न चेतन आत्म राम, शक्तियों के अनुभवन से मिलता शिवपुर धाम। आत्मा की 47 शक्तियों की विशेष चर्चा चल रही है। समय सार परिशिष्ट में आचार्य अमरचंद देव के द्वारा 47 शक्तियों का निरूपण किया गया है। आज 7वीं प्रभु शक्ति की चर्चा प्रारंभ की जाने वाली है। अभी तक 6 शक्तियों की चर्चा यहाँ पर हुई है। जीव शक्ति, चिति शक्ति, दृषि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति और वीर शक्ति। इसके बाद आचार्य अमरचंद देव ने प्रभु शक्ति का स्वरूप उद्घाटित किया है। अखंडित प्रताप स्वातंत्र शालित्व लक्षणा प्रभुत्व शक्ति। अखंडित प्रताप और स्वतंत्रता से संपन्न होना है लक्षण जिसका, वह प्रभुत्व शक्ति है। प्रभु माने पूर्णता, समर्थ, प्रभावशाली, अनंत महिमावंत, अखंडित प्रताप से संपन्न, पूर्णता, स्वतंत्र द्रव्य, उसको प्रभु शक्ति कहा गया है। आत्मा भी एक ऐसा ही अलौकिक प्रताप से संपन्न प्रभु शक्ति युक्त पदार्थ है, जिसमें किंचित मात्र भी दीनता, हीनता, पामरता, तुच्छता नहीं है। इसलिए आचार्य अमरचंद देव कहते हैं कि हे भव्य जीवो, अपनी प्रभुता को पहचान लो। तुम अपनी प्रभुता को भूल गया है, अपनी शक्तियों को भूल गया है। मैं पामर नहीं हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं प्रभु हूं। अंदर में देखो तो सही, पर्याय में पामरता दिखाई देती है, पर द्रव्य स्वभाव से देखा जाए तो मैं परमात्मा से कम नहीं हूँ, परमात्मा जैसा ही हूँ। अंतर्दृष्टि से परमात्मा के दर्शन होते हैं। भक्त में भगवान छिपे होते हैं, नर में नारायण का रूप छिपा होता है। हर पामर में परमात्मा का रूप उसके भीतर विद्यमान है। तो ज्ञानी कहते हैं कि मैं प्रभु शक्ति का धारी हूँ, ऐसा नक्की कर। मैं परमात्मा हूँ, ऐसा निर्णय कर। मैं अचिंत वैभव से संपन्न भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव कर। सोए हुए आत्मा को ज्ञानी जन जगा रहे हैं। ये जागे हुए परमात्मा होते हैं, ये भूले हुए परमात्मा होते हैं। जो अरहंत सिद्ध भगवान है वो जागे हुए परमात्मा है, और प्रत्येक जीवात्मा कारण परमात्मा है।
और कारण परमात्मा के आश्रय से ही, लक्ष्य ध्यान से ही कार्य परमात्मा का जन्म होता है। अंदर की सामर्थ्य को पहचान करके उसको जगाना, उसको प्रकट करने का जो कार्य करेगा वही कहते हैं परमात्मा बनेगा। आचार्य बार बार हमें संबोधन करते, भूल को भूल जा, अपने अंदर के परमात्मा को याद करो। परमात्मा की शक्ति नहीं होती तो परमात्मा प्रकट नहीं हो सकता। घड़े में शीतल जल नहीं है तो प्यास नहीं बुझेगी। घड़ा जल से भरा है तो उस जल को पी करके शीतलता का अनुभव जीव कर लेगा, नहीं तो प्यासा ही रहेगा। इसलिए परमात्मा बनने की सामर्थ्य तेरे भीतर है, शक्ति है, उस पर यकीन कर, विश्वास कर। ध्यान में शक्ति को कैसे ध्याया जाएगा? प्रभोति शक्ति संपन्न चैतन्य स्वरूपोहम, प्रभोति शक्ति संपन्न चेतन स्वरूपोहम। ऐसे सूत्र छोटे छोटे बना करके उन सूत्रों को ध्याना चाहिए। आचार्य मांगनंदी देव ने 100 ध्यान सूत्र की रचना की है। प्रातःकाल सबसे पहले उठ करके आपको इन सूत्रों का स्मरण करना चाहिए। प्रभु शक्ति की अनुभूति अंतरंग में होना चाहिए। प्रभु अर्थात प्रभावशाली, वैभवशाली, पूर्णता समर्थ, अनंत महिमावंत, अखंडित प्रताप से संपन्न, पूर्णता स्वतंत्र पदार्थ, इसमें रंच मात्र भी दीनता नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है। शरीर में कमजोरी हो सकती है, अवस्था में कमजोरी हो सकती है, पर्याय में कमजोरी हो सकती है, पर मेरा द्रव स्वभाव तो कहते हैं पूरा का पूरा है। किसी बात में द्रव स्वभाव अधूरा होता ही नहीं है। जिसे पर के सहयोग की आवश्यकता हो ऐसा मैं नहीं हूँ। मेरा द्रव तो स्वभाव से पूर्ण परिपूर्ण है, ऐसा संबोधन हमें आचार्य कर रहे हैं। अपनी सामर्थ्य को अपने द्वारा ही प्रकट कर सकते हैं। मैं चेतन महाप्रभु हूँ, ऐसा हमें अनुभव होना चाहिए। ये बातें काल्पनिक नहीं हैं, ये सारी बातें वास्तविक हैं, यथार्थ हैं। भगवान के ज्ञान में प्रत्येक जीव को भगवान आत्मा के रूप में जाना गया, देखा गया है। अपना भगवान स्वरूप आत्मा भी एक प्रभु है, अनंत प्रभुता से संपन्न है, अनंत महिमावंत है, अखंडित प्रतापवंत है, पूर्णता स्वतंत्र है। क्योंकि मैं प्रभुत्व शक्ति से संपन्न हूँ। प्रभु शक्ति परमात्मा की नहीं बताई जा रही है। ये प्रभु शक्ति कहते प्रत्येक जीवात्मा में कहते सदा से विद्यमान है। आत्मा में, उसके असंख्य प्रदेशों में, अनंत गुणों में, उसकी निर्मल पर्यायों में प्रभु शक्ति का रूप कहते विद्यमान है। इस कारण से यह जीवात्मा प्रभु है। उसके असंख्य प्रदेश भी प्रभु हैं, उसके अनंत गुण भी कहते प्रभु हैं, उसकी अनंत निर्मल पर्याय भी कहते प्रभु हैं। मैं किसी बात में अधूरा हूँ ही नहीं हूँ। आत्मा अपने आप में पूर्ण तत्व है। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से ये अपने आप में पूर्णता लिए हुए है। मैं किसी बात में अधूरा हूँ ही नहीं हूँ। बात बस इतनी है कि मैं जागा नहीं हूँ। जाग जाएगा तो अपना वैभव कहते हैं भोगने को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार की अनंत प्रभुता से संपन्न जीवात्मा कहते हैं और कोई नहीं, मैं स्वयं हूँ। आप हम सब प्रभुता की शक्ति से संपन्न हैं।
ध्रुव स्वभाव से देखा जाए कोई पतित नहीं, कोई अपावन नहीं, कोई पामर नहीं। ऐसा जान करके ही आत्मन अपनी प्रभुता को पहचान, ऐसा हमें आचार्य जी कह रहे हैं। ऐसा करने से तेरी वर्तमान पर्याय में विद्यमान पामरता समाप्त हो जाएगी और प्रभुत्व शक्ति का निर्मल प्रणमन अपनी पर्याय में प्रकट होना प्रारंभ हो जाएगा। एक दोहा सुना होगा आप लोगों ने, जैसे तिल में तेल है और ज्यों चकमक में आग, और तेरा प्रभु तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। मेरा प्रभु मेरे भीतर ही है, जागने की देर है, बहुत सो लिया है। मोह की नींद में कहते हैं अनंत जीवन जीव ने पूरा व्यतीत कर लिया है, अब हम लोग कहते हैं जागने के लिए तैयार हूँ। मैं कारण परमात्मा हूँ। कारण परमात्मा के ज्ञान ध्यान से परिणति में कार्य परमात्मा का जन्म होता है। ये शक्तियाँ काल्पनिक नहीं है, वास्तविक हैं, यथार्थ में हैं। ऐसा भगवान ने कहा है। 100 इंद्रों की सभा में, 12 सभाओं के मध्य, लाखों श्रावकों के बीच में भगवान की दिव्यधुनी में ऐसा आया है कि प्रत्येक आत्मा कहते अनंत शक्तियों से भरपूर है। अनंत शक्तियाँ प्रत्येक जीव में विद्यमान हैं। यहाँ तो 47 शक्तियों का सैंपल आपको बताया है, और 47 शक्तियों से परिचित हो जाओगे तो मैं अनंत शक्ति संपन्न हूँ, ऐसा विश्वास आपको हो जाएगा। सिंपल भी बहुत गजब का है। आचार्य कहते अस्थि की मस्ती में तू मस्त हो जा। अस्थि की मस्ती में मस्त हो जाओ। अंदर के खजाने को खोल करके उसका आनंद कहते चख लो एक बार। मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं भगवान स्वरूप आत्मा हूँ। भक्त में भगवान विराजे हैं, नर में नारायण का रूप छिपा हुआ है। ये ऐसा समय कहते होना चाहिए, ऐसा अंतन भाषित होना जरूरी है, तभी गुलामी छूटेगी, बंधन के जाल से जीव को छुटकारा मिलेगा। एक भजन बहुत पहले सुना था, उस सुमत जी बहुत इस भजन को गाते हैं, संभवतः हो सकता है उनका ही लिखा हुआ हो। उस भजन के बोल इस प्रकार हैं, देखो बहुत मार्मिक भजन है। दो घड़ी अर दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी अर दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। अपनी प्रभुता देखते वे समकित कहाते, अपनी प्रभुता भोगते वे सिद्ध कहाते। अपनी प्रभुता की बात की श्रद्धा तो जगाओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। कितनी सुंदर बात है। देहादि में रहते हुए भी प्रभुता नहीं जाती, सब कर्मों में रहते हुए नहीं दीनता आती। प्रभुता से संपन्न हूँ ऐसा अनुभव तो लाओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। और दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। 2 घड़ी, अरे 1 घड़ी आ जा, 1 घड़ी आधी घड़ी आ जा, और आधी से आधी घड़ी भी तुम कहते हैं निज नाथ के नज़दीक आओ। अपने आत्मा को अंतर्दृष्टि से देखो, ज्ञान चक्षु से देखो। चर्म चक्षुओं से हमें अपना प्रभु नहीं दिखेगा,
ज्ञान नेत्र से हमारा अपना प्रभु कहते हैं, हमें कहते हैं दिखाई देने लगेगा। तो आत्मा को जगाना है, सब कुछ मेरे पास ही है, मैं लुटा पिटा नहीं हूँ, मेरा आत्मा लुट और पिट नहीं सकता है, मैं तो भूल गया हूँ। मुट्ठी में रखे हुए सोने को कोई भूल जाता है, ऐसे में भगवान स्वरूप आत्मा को भूल गया हूँ। निशक्ति को जागृत करो, जब जाग जाओगे तभी सवेरा हो जाएगा। भटकन तभी तक है जब तक जीव दुनिया में अटक रहा है, और अटकन से हट गए तो भटकर कहते भग जाएगी। भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरपूर है, अंदर से में कोई कंगाली नहीं है, कमी नहीं है, अंदर से कहते पूरा का पूरा है। सबके पल्ले लाल और लाल बिना कोई नहीं, याते भयो कंगाल और गांठ खोल देखी नहीं। दोहा सबने सुना होगा, सबके पल्ले लाल, सब पूर्ण परिपूर्ण कहते हैं, शुद्ध चेतन स्वरूप भगवान आत्मा है। सबका रूप ऐसा ही है, निगोजिया जीव का स्वभाव ही ऐसा ही है, एक इंद्रिय जीव का स्वभाव ही ऐसा है, पंचेंद्रिय जीव का स्वभाव ऐसा है, नारकी का स्वभाव ही ऐसा है, देव देवियों का स्वभाव ही ऐसा है, सब मनुष्य परिवार में रहने वाले जीवों का स्वभाव ऐसा ही है, परमात्मा का स्वभाव ऐसा ही है। तीन लोक के सभी जीवात्मा का स्वभाव कहते एक जैसा ही होता है, इसलिए का सबके पल्ले लाल और लाल बिना कोई नहीं। याते भयो कंगाल और गांठ खोल देखी नहीं। कंगाली का अनुभव क्यों हो रहा है, कमजोरी क्यों अनुभव में आती है, अपनी समझ को हम क्यों नहीं पहचान पाते हैं कि हमने अंदर के पिटारे को खोल करके नहीं देखा, गांठ खोल देखी नहीं। मोह की गांठ बंधी हुई है, उस मोह की गांठ को खोल के हटा के देखोगे तो उसमें पूर्ण कहते शुद्ध चेतन स्वरूप भगवान आत्मा के दर्शन हो जाएंगे। जब अलमारी को खुलते हैं तो अलमारी में कहते हैं आभूषणों का खजाना के देख करके मन प्रसन्न हो जाता है। अरे अलमारी को खोल के देखो तो सही, उस अलमारी में कहते हैं हीरे रत्न कहते हैं भरे पड़े हैं, और देख देख करके तो आनंद की अनुभूति करना। तो गांठ खोलने की बात यहाँ कही जा रही है, गांठ को खोल के देखो भाई साहब, एक बार अंदर की विभूति को कहते हैं एक बार पहचान के देखो। हम अधूरे नहीं, हम अभागे नहीं, बात बस इतनी सी है, हम जागे नहीं। कोई अधूरा नहीं, कोई अभागा नहीं है, सही भाग्यवान है, बस जागने की देरी के लिए है। तो ये 47 शक्तियाँ आत्मा को जागृत कर रही हैं, आत्मा को जगा रही हैं कि तो अंदर के वैभव को पहचान तो सही। संयोगों की लालसा में अपने जीवन को क्यों व्यर्थ में खोया जा रहा है। आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव परभाव से भिन्न है, ऐसी अनुभूति करो। द्वासांग जिनवाणी माता को नमन और वंदन। जैनम जयतु शासनम।